अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। पैगम्बर अकरम की हज़रत अबू ज़र को 28वीं नसीहत, ज़बान की हिफाजत। पैगम्बर फरमाते हैं, या अबा ज़र ला तंतिक़ फ़ीमा ला यानीक फ़इन्नका लस्ता मिन्हु फ़ी शैइन वहरिज़ लिसानक कमा तहरिज़ु रिज़्क़क। ऐ अबू ज़र, कि जो चीज़ तुझे फ़ायदा ना पहुँचाए, तेरा उससे कोई ताल्लुक़ न हो, उसमें कलाम करने की कोशिश ना करो। जिस तरह के कहा जाता है कि ला यानी बातों में कि जिनका तुम्हारे साथ कोई इर्तिबात नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस बात में पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है हमें। तो पैगम्बर फरमाते हैं कि ला यानी बातें कि जिनका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं है और तुम्हारे लिए उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें क्या करो, उस में तुम ला तंतिक, कलाम न करो, बात न करो, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बेहतरीन और सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल पैगम्बर अकरम का ये फरमान, वहरिज़ लिसानक कमा तहरिज़ रिज़्क़क, अपनी ज़बान की इस तरह हिफाजत करो जिस तरह अपने रिज़्क़ की हिफाजत करते हो, जिस तरह अपने माल, अपने दौलत की हिफाजत करते हो। कैसे, क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इंसान अपने माल और दौलत को ऐसे छोड़ नहीं देता, बग़ैर किसी निगाहबान के, बग़ैर किसी इस चीज़ के। मसलन वो क्या करता है, या तो अपनी जेब में रखता है, लोगों की नज़रों से जो उछल करके रखता है, या किसी संदूक में रखता है, या किसी मसलन ताले के अंदर रखता है अपने रिज़्क़ को, कि इसको चोर चुरा न ले। तो इसलिए पैगम्बर फरमाते हैं कि अगर रिज़्क़ को तुम हिफाजत के साथ रखते हो तो अपनी ज़बान की भी हिफाजत इसी तरह करो, क्योंकि तुम्हारी ज़बान को लोग चुरा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ज़बान को अगर इंसान छोड़ देता है ऐसे, तो ज़बान ऐसी ख़ताएँ करती है कि जिसकी ख़ता जो है इंसान को बसा औकात जो है बड़ी बड़ी मुश्किलात में मुब्तला कर देती है, या फिर इंसान को हलाक कर देती है। इंसान ज़बान की हिफाजत करे ताकि लग़्ज़िशों और ख़ताओं से महफूज रह सके। इसलिए अक्सर बेहतर उलमा, अक्सर बेहतर असहाब नबी जो हैं वो अक्सर वो खामोश रहा करते थे और फ़िक्र में मशगूल रहते थे, तफक्कुर फिल खल्क़ में मशगूल रहते थे। हाँ, अगर कोई बात काम की होती थी तो वो काम की बात अंजाम देते थे और करते थे। लिहाजा पैगम्बर फरमाते वहरिज़ लिसानक कमा तहरिज़ु रिज़्क़क, यानी जिस तरह के तू अपने रिज़्क़ की हिफाजत करता है, अपनी ज़बान को भी उसी तरह यानी कंट्रोल में रख। और इसी तरह के अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तकल्लमू तुअरफू फ़इन्नल मरअ मख़बूअन तहत लिसानिही, बात करो ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि यकीनन इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अगर बोले तो अच्छा कलाम करे ताकि उसके कलाम के साथ दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। और दूसरी बात यह है कि जो भी बोलेगा वो तो महफूज है, वो अल्लाह के नज़दीक महफूज है। अल्लाह का एक ऐसा बेहतरीन और डिलीट ना होने वाला कैमरा मौजूद है कि जिसके अंदर हमारी नियात भी सब्त हो रही हैं और वहाँ पर जमा हो रही हैं, और हमारे अल्फाज भी मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कुरान भी कहता है। लिहाजा जो भी इंसान जो है कोशिश करे कि जो भी बोले अच्छी बात बोले। और मसलन किसी के दरमियान फ़साद की बात को अगर खुदा न खास्ता इंसान के दिल में आया है कि मसलन फ़लाँ के बारे में फ़साद या किसी चीज़ के बारे में, तो उस वक्त तक वो मुकल्लफ नहीं है जिस वक्त तक उसके अंदर मौजूद है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। ये इस चीज़ को इंसान से उठा लिया गया है कि इंसान के अंदर अगर किसी का बुग़्ज़ है तो जब तक वो बुग़्ज़ निकालता नहीं है उसके ऊपर कोई विज़्र और कोई गुनाह नहीं है। इसलिए जब तक बुरी बात को अपनी ज़बान से अदा नहीं करेगा उस वक्त तक उसके ऊपर कोई विज़्र और कोई गुनाह और कोई बोझ नहीं है।
इसलिए इंसान को चाहिए कि सोच, जिस तरह की इंग्लिश का एक मकबूला भी है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोच लो, पहले तोलो फिर बोलो। लिहाजा ये बेहतरीन चीज़ है। और अक्सर आपने और हमने देखा है कि इंसान के ऊपर जो है जो ज़्यादातर मुश्किलात आती हैं वो इसी ज़बान की वजह से आती हैं, इसी ज़बान की वजह से। मसलन एक ग़ीबत है, चुगली है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साथ मेरी कोई ताल्लुक़ नहीं है, बात किसी की है और मैं उसके अंदर जो है बात कर देता हूँ, तो इसका मतलब है वो लायानी बात है। अगर मैं करता हूँ तो उसके साथ क्या होगा, ना ये कि फ़कत मेरे लिए उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मेरे लिए भी नुकसान होगा और दूसरों के लिए भी नुकसान होगा। तो इसी तरह के जो खसाइल रजीला हैं, जिनमें से चुगली है, जिसमें से ग़ीबत है और किसी के शिकवा है, शिकायत है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि जो जिनसे मना किया गया है, इंसान को चाहिए कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे और दूसरों के बारे में ऐसी बात न करे कि जो फसाद फैलाने वाली हो या कम अज़ कम उसके फ़ायदा में नहीं है और उससे मरबूत भी नहीं है। तो इंसान को चाहिए ऐसी बातों से परहेज़ रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।